ओम शांति। संगम युग है और हम सब जानते हैं कि ये ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन की बहुत सी विशेषताएं हैं। ये वो जीवन है जब जीवन में संपूर्ण पवित्रता की धारणा हम करते हैं और जो हमारी आसुरी वृत्तियां हैं, आश्रय गुण अवगुण है, वो हम ज्ञान और योग के आधार से उनको ख़त्म करके पुनः अपना जो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है उसे प्राप्त करते हैं। यही वो जीवन है जिसमें हमें सत्य ज्ञान का बोध होता है। यही वो जीवन है जिसमें परमात्मा मिलन का सच्चा आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा की जन्म जन्म की प्यास बुझती है और आत्मा पुनः अपने परमपिता परमात्मा से मिलन का अनुभव करती है और उस सर्वशक्तिवान से अपनी सर्वशक्तियाँ प्राप्त करती है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे ये ब्राह्मण जीवन मिला है। मैं जब याद करता हूँ उन पुरानी स्मृतियों को, जब मैं पहली बार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा था। ये बात 1958 के अंत की है, या यूँ मैं कहूँ कि जो शिव जयंती शिवरात्रि पर्व हम मनाते हैं, जो 1959 का शिवरात्रि पर्व है, उस दिन ही वास्तव में मेरा ये दिव्य अलौकिक जन्म हुआ था। कुछ समय पहले मैं ज़रूर इस विद्यालय के संबंध संपर्क में आया था, मगर शिव जयंती का जो उत्सव मनाया गया था करनाल हरियाणा में, वह देख करके और जो शिव पिता का परिचय दिया गया वह सुन करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मुझे ऐसे लगा कि मुझे एक ठीक रास्ता मिल गया है। वो सच्चाई का बात मुझे सामने आने लगी, जिस ईश्वर पिता के बारे में मैं सोचा करता था कि आखिर भी परमात्मा पिता का सत्य परिचय क्या है। बहुत सी लोगों के संबंध संपर्क में आया, बहुत सी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, बहुत सत्संगों में गया, मगर ईश्वर कौन है, उसका सत्य परिचय क्या है और क्या मैं आत्मा से मिलन मना सकती हूँ, ये संकल्प मेरा अधूरा ही रहा। जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के संबंध में आया, संपर्क में आया, और जब मुझे ये बताया गया कि आत्मा का पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव है और वो परम धाम का वासी है, और वो जब पाप सृष्टि पर बढ़ जाता है, धर्म की गिलानी होने लगती है, तब वह पुनः साकार प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेकर के इस मानव सृष्टि में उनका अवतरण होता है और वो कार्य अब चल रहा है। जब ये बात मुझे पता चला तो मेरा मन गदगद हो गया और मैं इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ गया। मैं नित्य प्रति प्रातः और सायंकाल जो स्थानीय सेवा केंद्र है वहाँ पर आने लगा, और जब मैंने राजयोग का अभ्यास किया, अशरीरीपन की अवस्था का अनुभव किया, और मुझे ऐसे महसूस होने लगा
कि जो मेरी आसुरी वृत्तियां हैं, अवगुण हैं, उनका समाप्त होने का, उनको ख़त्म करने का ये सहज रास्ता है। मेरे मन में संकल्प था वहाँ की आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी दादी मनोहर इंदिरा जी, जो वहाँ की मुख्य संचालिका थी, मैंने उन्हें अपना संकल्प बताया कि जब पिता परमात्मा साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं, मुझे ये बहुत ही जल्दी उनसे मिलने का संकल्प है। उस समय जैसे हमारा ये सिस्टम था कि मई और जून मास में ही लगभग छोटे छोटे ग्रुप माउंट आबू में बाबा से मिलने के लिए आया करते थे। मैं भी जून मास में 1959 में एक छोटे से ग्रुप 7-8 भाई बहनें थे जो मनोहर दादी लेकर के यहाँ माउंट आबू में बाबा से मिलने के लिए हम पहुँच गए। वो घड़ियाँ मुझे याद आती हैं कि उस समय मधुबन का रूप माउंट आबू में जो हमारा मुख्य स्थान है, बहुत छोटा सा स्थान था। जैसे एक बाबा का घर ऐसे लगता था जैसे हम अपने किसी पूर्वजों के पुराने घर में आ गए हैं। बाहर से रूपरेखा बहुत ही छोटा सा मकान दिखाई देता था। हम यहाँ पर लंबी यात्रा से करते हुए पहुँच गए और हमें जैसे कहा गया हम रिफ्रेश होकर के उस वहाँ स्थान पर पहुँचे जहाँ बाबा जी मिलते थे, जो आज बाबा का कमरा है। जैसे हम बैठे, थोड़ी देर के बाद बाबा वहाँ पर आए और गद्दी पर बैठ गए। पहले ही झलक से जैसे मैंने पिताश्री ब्रह्मा बाबा को देखा, मैं देखता ही रह गया। मैं जब उनके नैनों की ओर देखा, अथाह स्नेह और प्यार उमड़ रहा था, जो मुझे ऐसे अंदर से संकल्प पैदा कर रहा था कि मीठे बच्चे, कल पहले वाले बच्चे, बिछड़े हुए बच्चे, आप यहाँ पर पुनः आ गए हो। उनके ये संकल्प मुझे पहुँच रहे थे। उनके मस्तक की ओर जब मैंने देखा तो मस्तक चमक रहा था। एक साधारण व्यक्तित्व नहीं, असाधारण व्यक्तित्व जो अपनी ओर खिंचाव करता था। और जैसे ही पिताश्री ब्रह्मा बाबा अपने स्थान पर विराज हुए बैठ गए, 1-2 मिनट भी नहीं लगा जो मुझे कुछ पता नहीं लगा कि मैं अपने स्थान से उठ करके उनकी गोद में समा गया। और जैसे वो बाप बिछड़ा हुआ, कितने समय का बिछड़ा हुआ बाप मुझे मिल रहा है, मुझे वो स्नेह दे रहा है, मेरी आत्मा में शक्ति भर रहा है, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा। इस प्रकार हमें 6-7 दिन का समय था। हम वहाँ पर बाबा के साथ रहे। प्रातः और सायं जैसे कि बाबा का ये नियम था, प्रातः क्लास में हम बैठते थे और बाबा के मधुर बोल सुनते थे। मगर उन दिनों में जैसे ये दिनचर्या रहती थी कि सारा दिन मातेश्वरी जी और ब्रह्मा बाबा के संग ही हम बिताते थे। कभी वो हमें यहाँ पर घुमाने के लिए ले चलते थे, कभी उनके साथ हम पिकनिक करते थे, कभी भोजन खाते थे। छोटा सा एक घर था और उसी में हम लोग भी साथ साथ रहे थे। एक इतना विचित्र अनुभव हुआ। एक दिन मुझे याद है कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा, मैं बाहर ऐसे ही घूम रहा था, बाबा ने मुझे इशारा किया और मेरी उंगली पकड़ करके, आओ बच्चे, तुम्हें सारा घर दिखाता हूँ। मेरी उम्र 19 वर्ष की थी, छोटा सा बालक था। मुझे बाबा एक एक कमरा दिखा रहा है। देखो बच्चे, यहाँ पर देखो कितना हमने गोदाम जो घर का सामान रखा हुआ है, ये रहने की व्यवस्था है, ये दूसरा कक्ष है। बाबा एक एक घर का कोना मुझे दिखा रहा था।
मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे बाप अपने बच्चे को सारे घर का परिचय दे रहा है, जो बच्चा बहुत समय के बाद मिला है। क्या मेरी छोटी आयु थी और क्या पिताश्री ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व था। मुझे उस वक्त ऐसा आभास हुआ कि ब्रह्मा बाबा में एक अद्भुत विशेषता है, और वो ये विशेषता है कि हर बच्चे को जो उसके संबंध संपर्क में आता है उन्हें वो पहचान लेते हैं, उनके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जान लेते हैं और उनका विकास करते हैं। जो भी भाई बहन संबंध संपर्क में उस समय आए, मुझे याद है, चाहे वो पढ़े लिखे थे, चाहे वो किसी जाति को संबंध रखते थे, चाहे वो किसी प्रांत विशेष से आए थे, चाहे उनकी भाषा कुछ भी हो, परंतु बाबा हर एक बच्चे को उनके अंदर आध्यात्मिकता की शक्ति कैसे विकसित हो और कैसे वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन कर के ये ईश्वरीय स्थापना कार्य में सहयोगी बने, ये बाबा का सदा ही ध्यान रहता था। मैं देखता था प्रातः क्लास में जब पिताश्री ब्रह्मा बाबा आकर के गद्दी पर बैठते थे और हर बच्चे को दृष्टि देते थे, तो उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति हुआ करती थी, हमें ऐसा महसूस होने लगता था कि जो बाबा के मधुर बोल हैं, जो ईश्वरीय शिक्षाएं हैं, जो आज्ञाएं हैं, उनको हम कर सकते हैं। वो बहुत सहज है और हमें करनी ही है। हमारे संकल्पों में दृढ़ता उसी क्षण आ जाती थी और हमें ऐसे लगता था कि ये विश्व के परिवर्तन का कार्य, जो पुनः सतयुगी सृष्टि के निर्माण का कार्य है, वो हम बच्चे सहज कर सकते हैं। ये विशाल कार्य को करने के लिए ब्रह्मा बाबा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत मजबूत आधार स्तंभ इस विद्यालय के बने। उन्होंने अपने जीवन में, मैंने देखा कि चाहे वो कन्याएं हैं, चाहे वो माताएं हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, जो भी उनके संबंध संपर्क में आए, उनको बाबा ने, उनकी छुपी हुई शक्तियों को बाबा ने देखा, उनका विकास किया और उनमें मजबूत एक ईश्वरीय कार्य के अंदर उनका योगदान रहे, ऐसा उन्हें सक्षम बनाया। मैं बीच बीच में पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए आता रहता था। दिल्ली में भी मुझे याद है जब बाबा गए थे वहाँ पर, तब भी हम मिलने के लिए वहाँ पर आए थे। एक घटना जो मुझे याद रहती है कि जब मेरी लौकिक सर्विस चंडीगढ़ में मैं ट्रांसफ़र होकर के आया, तो उस समय पर चंडीगढ़ सेवा केंद्र की सेवाएं बहुत विस्तृत नहीं थीं। एक कैपिटल था, चंडीगढ़ राजधानी है। मैं उस कुछ समय के बाद मेरा माउंट आबू में बाबा से मिलने के लिए आना हुआ। बाबा, मुझे याद है जो इस समय बाबा का कॉटेज बना हुआ है, बहुत सिंपल कॉटेज था उन दिनों में। बाबा वहाँ पर दिन के समय बैठा करते थे और बच्चों से मिला करते थे। तो मुझे वहाँ पर मौका मिला बाबा से मिलने का। बाबा लेटे हुए थे और मैं उनके साथ, बाबा मेरे से सारा चंडीगढ़ का समाचार पूछ रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा बहुत बड़ा ये राजधानी है और वहाँ पर सेवाएं अभी इतनी नहीं हैं। तो बाबा कहा, हाँ बच्चे, मैं जानता हूँ कि चंडीगढ़ बहुत नया शहर बसा है, वहाँ पर बाबा चाहते हैं कि बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाएं और बहुत अच्छी तरीके से सेवाएं हो, विशाल स्तर पर। बाबा का ये संकल्प है बच्चे कि वहाँ बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। ऐसा सुन कर के मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं जानता था कि उस समय तो जो सेवा केंद्र की आर्थिक व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। उस सेवा केंद्र को चलाना ही बहुत कठिन था और बाबा कह रहे थे वहाँ बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनेगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग लेकर के कार्य करेंगे। इसलिए सुन कर के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये कार्य कैसे संभव होगा। जब बाबा ने देखा
बाबा उठ के बैठ गए, मुझे गले से लगाया और कहा, बच्चे बाबा बैठा हुआ है, देखना ये कार्य कैसे होगा, बाबा करवाएगा। ये बात 1968 की है। मैं वहाँ से लौट गया चंडीगढ़ बाबा से मिल कर के, और मुझे याद है कि बाबा ने तुरंत पत्र व्यवहार किया और ब्रिजमोहन भाई जी जो उस वक्त नंगल में थे, उन्हें बाबा ने उनको लिखा कि बच्चे ये कार्य करना है, सब मदद करें, बाबा भी बैठा हुआ है। और मैंने देखा कि ये कार्य शुरू हो गया। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद सबसे पहले दादियों ने जो मीटिंग की आपस में, उसमें यही बात सामने आई कि चंडीगढ़ के लिए जो बाबा का संकल्प है कि वहाँ एक आध्यात्मिक संग्रहालय बने, ये हमें जल्दी पूरा करना है। और ये कार्य अक्टूबर 69 को संपन्न हुआ, जो बहुत बड़ा भवन लेकर के वहाँ पर आध्यात्मिक संग्रहालय बनाया गया। मैं अब चंडीगढ़ में देखता हूँ सारा वहाँ कितना विकास हुआ ईश्वरीय सेवाओं का। भवन निर्माण का कार्य देख लीजिए, आध्यात्मिक संग्रहालय का कार्य देख लीजिए। जब मैं उस कार्य को देखता हूँ तो मुझे बाबा के वो शब्द याद आते हैं कि बच्चे चंडीगढ़ में बहुत सेवाएं होंगी। कितना दूरदर्शी बाबा थे और पहले से हम बच्चों को तैयार करते थे। मैंने देखा कि बाबा 68 के एंड में, जैसा कि हमें समाचार मिलता रहता था और मैं खुद भी अनुभव मैंने किया कि बाबा धीरे धीरे उपराम होते जाते थे। ऐसे तो बाबा का, जब बाबा साइलेंस में खास शांति में बैठते थे तो वो जो दृढ़, उसमें विचित्र अनुभव हमें होते थे, शक्ति का आभास होता था, वो तो सदा ही होता था। मगर मैंने देखा कि बाबा, जब हम आते थे बाबा से बात करने के लिए, कोई समाचार सुनाने के लिए, तो बाबा बहुत थोड़ा सा ही नटशल में, हाँ बच्चे बाबा समझ गया है, बस, जैसे बहुत विस्तार में ना खुद जाते थे और ना दूसरों को जाने देते थे, जिससे हमें थोड़ा इंडिकेशन ऐसे कुछ होता था कि बाबा बहुत ज़्यादा अपने उस एकाग्र अवस्था में, शांति की अवस्था में, शक्ति की अवस्था में रहने लगे हैं। ऐसा हमें आभास होता था। और उसका परिणाम ये था कि चाहे मधुबन में, चाहे सेवा केंद्रों पर उसका प्रभाव था कि सब जगह पर ही शांत में, शक्ति में, वो ईश्वरी शक्तियों को प्राप्ति में सबका ध्यान रहता था। आखिर वो दिन भी आया। अचानक हम लोगों को 18 जनवरी को जैसे बाबा अव्यक्त हुए, 19 जनवरी को जैसे हमें टेलीग्राम पहुंची और समाचार मिला, तो सचमुच ये विश्वास नहीं होता था कि क्या बाबा अव्यक्त हो गए हैं। ऐसा हमें जैसे लगता था, क्या ये राइट है। मगर 2-4 जगह से कन्फर्म करने पर पता लगा, और हम उस घड़ी ही जिसको जैसे समाचार मिला वो माउंट आबू की तरफ रवाना हो गया। हम लोग भी यहाँ पर पहुँच गए बाबा के घर में। देखा कैसे वो वातावरण था, स्नेहपूर्ण था, शक्ति का वातावरण था। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव के साकार माध्यम बने, उनके जीवन में अद्भुत विशेषताएं थी। मैंने देखा नारी शक्ति के अंदर उनका अद्भुत विश्वास था। इस कार्य को माताओं बहनें आगे बढ़ाएंगी और उनकी योग्यताओं को, उनके विश्वास को बाबा ने परखा और देखा और उन्हें निमित्त बनाया। इस महान संगठन की आधारशिला बाबा ने मातृशक्ति के द्वारा रखी। मैंने ये भी देखा कि जो भी बच्चे बाबा के संबंध संपर्क में आए, बाबा उनको छोटेपन से ही, कोई छोटे भी थे बेशक, बुजुर्ग भी थे, उनको बाबा देख लेता था, परख लेता था कि ये इस विशाल कार्य के अंदर कैसे एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं।
पिता श्री ब्रह्मा बाबा का में वो जो विशेषताएं मैंने देखी कि विचित्र उनका स्नेह था, प्यार था। और एक बात जो मैंने अनुभव की, इतने बड़े विशालकारी को, इस पाप की सृष्टि को, इस तमो प्रधान दुनिया को पुनः सतयुगी बनाना, श्रेष्ठाचारी बनाना, इसमें उनका दृढ़ विश्वास था। वो स्वमान में भी थे और निर्माणता भी विचित्र मैंने उनके अंदर देखी। वो स्वमान में ये थे कि बाबा वशी बाबा का साकार माध्यम है, ये बड़ा कार्य करने की निमित्त आत्मा है। और भविष्य बाबा का क्या है, उनके सामने नज़रों में रहता था। और दूसरी ओर में जब हम देखते हैं तो बाबा सदा ये कहते थे कि नहीं बच्चे, ये तो बाबा है, कार्य तो शिव बाबा का है। सदा अपने आप को यही कहते थे कि नहीं बच्चे, कई बार तो यहाँ तक भी हमें कहते थे बच्चे इस बाबा की फोटो भी नहीं रखो ना बच्चे, ये तो साकार है, ये तो लास्ट का जन्म है बच्चे, नहीं निराकार बाबा। जब हम बहुत प्यार से बाबा की गोद में बाबा से मिलते थे तो बाबा स्मृति दिलाते थे कि बच्चे किसके गोद में आए हो, निराकार बाबा, शिव बाबा वही है। सदा हर बच्चे का मन बुद्धि निराकार से जुड़ी रहे, ईश्वर से जुड़ी रहे, उसी से शक्ति मिले। बाबा सदा यही संकल्प रखते थे और सदा सबको यही संकल्प देते थे। इस विशाल संगठन को कैसे बाबा ने आगे बढ़ाया, ये जब हम याद करते हैं, आज भी बाबा के वो दिन साकार में जो बाबा के साथ हमने बताए हैं, हमें बहुत अंदर से आनंद आता है, शक्ति मिलती है कि वह बाबा आपने कमाल कर दिया, ये कार्य कितना बड़ा और आपने कितना सहज रीति से इस कार्य को आगे बढ़ाया। ओम शांति।